Hello students, class 8 Sanskrit subject. Today we read the chapter number Sadev Purto Nidehi Charanam. So today I teach you chapter number 4 Sadev Purto Nidehi Charanam. सदैव मने हमेशा, पुरतो मने आगे, आगे की तरफ रखो, निदेही मने रखो, चरण मने कदम। सदैव पुरतो निदेही चरणम यानी हमारे कदम जो है हमेशा आगे रखने चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं कठिनाइयाँ आ जाए तो भी हमें रुकना नहीं है और अपने काम को करना ही चाहिए, ये बताया गया है इसके अंदर। और इसमें लोट यानी विधि लीट लकार का प्रयोग किया गया है। आपको पता है लकार, आगे मैं आपको व्याकरण में समझाऊंगी, जिसमें आपने बताया गया है कि वर्तमान काल को लिट लकार, फिर लोट लकार, लिट लकार। तो इसी तरह से लोट लकार यानी विधि लकार, इसमें अपन शुड लेते हैं, मस्ट लेते हैं, कैन लेते हैं, तो ये विधि लकार कहलाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों। पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। द लेसन इज श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने अपने इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। श्रीधर राष्ट्रवादी कवि हैं जिन्होंने इस गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर, तो इसके लेखक कौन है? सदैव पूर्तो निदेही चरणम के ये गीत जो है इसके लेखक हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। और ये एक राष्ट्रवादी नेता है, इसलिए ये पेट्रोटिक यानी देश के प्रति जागृति, देश की भावना उन्होंने जागृत की है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए एक सैनिक की तरह अपने काम को पूर्ण करो। पाठ का शब्दार्थ और सरलार्थ यानी आपको हिंदी में, संस्कृत में भी समझाऊंगी, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। तो चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरत यानी इसको हम अलग से बिखर के ढंग से इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे, चल चल पुरतः, चल चल मने चलो चलो, पुरत मने आगे की तरफ, चरण चरण मने अपने पाँव को, निदेही मने रखो। सदैव पुरत चरणम निदेही यानी सदैव मने हमेशा, पुरत मने आगे की तरफ, चरण को निदेही रखो। चल, देखो ये संस्कृत में शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं आपके सामने। चलो चल मने चलो, पुरत मने आगे, निदेही मने रखो, चरणम कदम, सदैव हमेशा। चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही कदम आगे सदा ही कदम आगे रखो। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे यानी पहाड़ होता है, पहाड़ के शिखर यानी ऊपर तक, चोटी तक पहुंचने के लिए। ननु यानी निश्चित तौर से, निज निकेतनम यानी हमारा अपना निवास हो। विनेव यानम नगारोहणम बिना किसी यान के, किसी भी व्हीकल के, नगा मने पर्वत, पहाड़ पर, आरोहण मने चढ़ना। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बलम मने अपना खुद का ताकत, शक्ति, स्वकीय अपनी खुद की, भवति यानी है, साधनम यानी कोई भी चीज़, साधन यानी अपना माध्यम। ननु गिरिशिखरे निज निकेतनम, यानम विना एव नगारोहणम, स्वकीयम बलम साधनम भवति, सदैव पुरतः चरणम निदेहि। तो इसका शब्दार्थ गिरिशिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, ननु मने निश्चित तौर से, निज निकेत यानी अपना निवास, बिना ही, विनेव मने बिना ही, यानम यानी वाहन, व्हीकल, नगारोहण यानी पर्वत पर चढ़ना, बलम यानी शक्ति, ताकत, स्वकीय यानी अपनी खुद की शक्ति लगाकर चढ़ो, और साधनम यानी माध्यम बनो, अपने साधन खुद बने। निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। अपने पास में कोई व्हीकल नहीं है, अपने हाथ पैर, अपना बॉडी ही अपना साधन है, अपना माध्यम है।
अपना बल ही अपना साधन है, इसीलिए सदा ही आगे की ओर बढ़ते रहो। पथिपाषाण विषमाः प्रखरा हिंसाः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यदपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि मने मार्ग, पथ यानी रास्ता, पाषाण यानी पर्वतों पर, पत्थर, विषम यानी विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है, यानी अपोजिट सिचुएशन। प्रखरा यानी तीक्ष्ण, नुकीले कंकड़ पत्थर होते हैं, आपको पता है, अपन ऊपर चढ़ते तो आपने एडवेंचर ट्रैकिंग कभी की होगी, देखा होगा लोगों को ट्रैकिंग करते हुए। हिंस्रा यानी खतरनाक, हिंसक पशु, पशु यानी पशु होते हैं, पशु पक्षी। परितो मैंने चारों तरफ, घोरा भयंकर, शेर, जंगली जानवर इतने खतरनाक होते हैं जो कि जिनसे हमें डर लगता है। सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, खलु मैंने निश्चित से, यद्यपि यानी जबकि, गमनम जाना यानी भले ही वहाँ जाना मुश्किल हो फिर भी चलते चलो। रास्ते में पथि पाषाण विषमा प्रखरा, रास्ते में विचित्र यानी अजीब से नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थर, चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। अतः निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है फिर भी हमेशा ही आगे आगे कदम रखो, यानी कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए आपकी, अपोजिट सिचुएशन, उसमें भी सामना करो। ठीक है बच्चों, ये बताया गया, ये लेखक बताना चाहते हैं। कौन है? श्रीधर वर्णेकर। जिहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथा नुरक्तिकं कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। भीतिं जिहि शक्तिं भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिं विदेहि सततं ध्येय स्मरणं कुरु सदैव पुरतः चरण निदेही। अन्वय यानी उसको थोड़ा खोल के अपन अलग अलग बिखर के देखें तो इसका ये मतलब भीति ही जिही यानी जिही माने छोड़ दो, भीति माने डरो मत, डर को छोड़ दो, भज यानी भगवान को जपो शक्ति को, विदेही माने करो, राष्ट्र यानी देश में, तथा उसी प्रकार से अनुरक्तिम प्रेम स्नेह करो सततम यानी लगातार कंटिन्यूस, ध्येय स्मरणम यानी उद्देश्य लक्ष्य की ओर स्मरण करते हुए आगे बढ़ते ही चलो। डर को छोड़ दो, ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो और सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, सदैव आगे कदम रखो। ये बच्चों एक सोल्जर के लिए एक शक्ति का काम कर रहा है, यानी सोल्जर को एक उत्साह दिला रहा है कि नहीं हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है। आपको पता है लद्दाख और वहाँ पे लेह में हमारे सोल्जर सैनिक रहते हैं, तो उनको हौसला दिलाना जिससे कि वो लोग अपने काम में लगे रहें, उनको करने में मज़ा आए और अपना गर्व समझे कि हम देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों ये कविता हमारी यहीं पूर्ण हुई। इसमें देश प्रेम की भावना है और एक सैनिक की तरह जो कठिन विपरीत परिस्थिति में भी अपने लगन से, मेहनत से और उस पहाड़ पर चढ़ता जाता है बिना किसी वाहन के, उसी तरह हम भी अपने लिए अपना कार्य करें और अपने किसी भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़े कार्य करने में हम अपने आप को गर्व महसूस करें, किसी को भी बर्डन नहीं समझें। जैसे आपको होमवर्क डाला मैंने, आपने कहा कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे नहीं। अपने मम्मी पापा बोले उससे पहले अपना काम कर दें, टीचर बोले उससे पहले काम कर दें, तो आपके टीचर भी खुश और आप लोग भी खुश होगे ना बच्चों। तो इसीलिए अपनी मेहनत से और अपने काम को पूरा करने की लगन, ताकत रखें, ये बताया गया है इसमें। पाठे दत्तम गीतम स्वस्वरम गायत, जैसे मैंने अभी स्वस्वर में गाया, इसी तरह से आपको ये गीत बहुत ही लय में गाना है और याद करना है। अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, ये आपके पाठ्य पुस्तक यानी आपके चैप्टर में दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, वो आपको देखने हैं और बाकी जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो आपको उसमें वर्कबुक में ही करने हैं, बुक वाले टेक्स्ट बुक के नहीं करने हैं। तो इसलिए वर्कबुक की PDF मैं भेजूंगी। ये अभी आपको चैप्टर समझाया है, PDF के साथ मैं आपको वर्कबुक भेजूँ, वर्कबुक की PDF भेज के और ये भी PDF आपके वीडियो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।